बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल है और जिस तरह से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के मौखर किए जाने का मुतालबा या फिर मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में चंद माह की तोसी का मुतालबा जो है, एक जानिब तो वो बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज था कि ये इमरान खान ने कैसा पत्ता फेंका है, लेकिन अब एक नई राह निकाल ली गई है और ये राह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के बयान से निकाली गई है। फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट निकाली गई है और जनरल बाजवा सदर पाकिस्तान, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और ये ओहदे की ऑफर क्या है, इस हवाले से बड़ा तफसीली वीलॉग करेंगे और कुछ चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे, बाल की खाल उतारेंगे और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, पैसा, डंडा या फिर बुग़्ज़े इमरान है या फिर ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि इस वक्त जो एक पूरे का पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, इमरान खान को मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, रियासत दुश्मन साबित करने के लिए एक रिन्यूड एफर्ट, इससे पहले बहुत दफ़ा इस तरह के एफर्ट्स हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान की स्टेटमेंट्स को मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी एक बताई थी कि पूरे का पूरा एक वीलॉग मैंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने के लिए किया। इमरान खान का 30 सेकंड का एक क्लिप है कि गीदड़ों की फौज को शेर चलाए तो ठीक है, शेरों की फौज पर गीदड़ों को बिठा दें तो फिर सत्यानाश हो जाता है। इस स्टेटमेंट को जो रंग दिया जा रहा था, पूरा क्लिप आपको सुनाया और आपके सामने चीज वाजे हो गई कि इमरान खान ये शहबाज शरीफ के लिए कह रहे थे, लेकिन जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि गालिबन इमरान खान की तरफ से ये जनरल बाजवा या इदारों पर हमला करना था। अब देख लें कि जितने तजियाकार हैं जो नून लीग के करीबी हैं या फिर नून लीग की सफ़ों के अंदर बड़े इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं, जिनके सोर्सेज अच्छे हैं या फिर जो वजीफा खोर हैं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं, मैं सबको नहीं कह रहा कि जो नून लीग के करीब हैं वो वजीफा खोर हैं, लेकिन कुछ इस तरह के सहाफ़ी भी हैं नून लीग के साथ जुड़े हुए जो ये साबित करने पर तुले होते हैं, वो बुग़्ज़े इमरान में कुछ ऐसी हदों को छू जाते हैं कि फिर ये गुमान होता है कि ये वजीफे के बगैर तो सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। इसमें बुग़्ज़े इमरान भी है, डंडे का रोल भी है, लेकिन इसमें जर्द सहाफ़त जो है, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौम सहाफ़त से बदज़न हुई है। और ये जो सहाफ़त के कुछ ठेकेदार बने बैठे थे, जब ये यूट्यूब आया है तो सब एक्सपोज हुए हैं। इससे पहले तो ये ठेकेदार थे सहाफ़त के, तो पाकिस्तानी कौम इनसे किसी वजह से बदज़न हुई है। ये चीज़ें आपने समझ लेनी है। अब फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, ये कल ट्वीट आया और उन्होंने उसमें कहा कि वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, यानी इस वक्त कोशिश करने की ज़रूरत है कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं सिविलियन हुकूमत के और मिलिट्री लीडरशिप के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उनके दरमियान एक तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकत जो है वो पाकिस्तान के लोगों को ट्रांसफर कर दी जाए। आई कॉल अपॉन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, मैं तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दावत देता हूँ, लेट्स रीराइट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। आइए एक मरतबा फिर ये जो सियासी फ्रेमवर्क है इसे फिर से लिखते हैं, नया फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेट्स एग्री ऑन रूल्स ऑफ द गेम, और ये जो गेम चल रही है, ये जो गेम है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स की, इसके रूल्स को फिर से लिखते हैं, इस पर एग्रीमेंट करते हैं। क्योंकि कानून में तो जाहिर है बात है, सारा का सारा मामला सिविलियन के पास है, लेकिन जाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के हल्के भी हैं। प्रेजेंट सिस्टम हैज फेल्ड पाकिस्तान, वी नीड टू लुक अप फॉर फेयर रूल्स। पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, जिस तरह से यहाँ पर मामलात चलते हैं, इसने पाकिस्तान को फेल करवाया है और अब जो है हमें मुनासिब और ऐसे मुनसिफाना रूल्स चाहिए इस सियासत के खेल के लिए जो चीज़ों को ठीक करें।
अब ये जो बात की है इसका एनालिसिस तो मैं बाद में करूंगा। अब जावेद चौधरी जो हैं उन्होंने इस पर तबसरा किया है और उन्होंने इस चीज को कहा है कि ये तो एक ऑफर है कि आर्मी का पॉलिटिकल रोल होना चाहिए। अब हकीकत क्या है, जो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आया है सहाफत के तालिबे इल्म के तौर पर, पॉलिटिक्स के तालिबे इल्म के तौर पर, जो फवाद चौधरी की बात मुझे समझ आई है वो ये है कि रोल तो है आपका कागजों, लेकिन कागजों में नहीं है। अगर ऐसा करना ही है तो आए कुछ चीजों को हम सेट कर लेते हैं कि इसमें आपका रोल दे दें आपको, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और पूरी दुनिया में ये हकीकत मौजूद है। फॉरेन पॉलिसी में आपका रोल होता है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी के अंदर इनका एक रोल होता है। अगर यही रोल लेना है तो इस पर बात कर लेते हैं। अब जावेद चौधरी कहते हैं कि ये ऑफर है और ये ऑफर पॉलिटिकल सिस्टम में आने की है। इसकी इंटरप्रिटेशन चेक करें फवाद चौधरी के इस ट्वीट की। फिर इन्होंने कुछ चीजों की पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं। कहते हैं कि ये या तो वजीर बनाना मकसूद है कि किसी आर्मी चीफ को या चीफ को जो है वो वजीर बना दें। अब ये इतना बड़ा ओहदा नहीं है आर्मी चीफ के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि पीएम बना दें। फिर उन्होंने कहा कि पीएम भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये एक पॉलिटिकल अमल है। फिर काफी ओहदों को एनालाइज किया। फिर कहते हैं कि एक ही ओहदा बचता है और वो सदर पाकिस्तान का है। कहीं ये ऑफर तो नहीं कर रहे, यानी ये बयानिया जो दिया है जावेद चौधरी की जानिब से इसका ना सर है ना पैर है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही जो नैरेटिव इन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है। फिर कहते हैं कि क्या फवाद चौधरी आर्मी चीफ को ये कहना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल रोल होना चाहिए और हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऑफर आपको कर रहे हैं, तो ये मामला है। इन्होंने फिर कहा कि इमरान खान एक तरफ लताड़ रहे हैं, वही दूसरी जानिब उनकी पार्टी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनमें तवाजुन नहीं है। ओ भाई यही तो बात है, असल मौका भी एक है। आप इसमें जानबूझकर एक फसादी ज़हन की इख्तरा डाल रहे हैं। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो रियलिटी बेस्ड बात की है और कोई ऐसी ऑफर नहीं की है कि आपको कोई ओहदा दे रहे हैं। ट्वीट मैंने आपके सामने पढ़ ली है, ट्रांसलेट करके आपको सुना दिया है। कोई आपको लग रहा है तो आप भी मुझे बताएं कि इसमें कोई ऑफर है या नहीं। इन्होंने फिर वही बात की है जिससे नवाज शरीफ पहले इनकारी रहे 99 में, फिर नवाज शरीफ पर रंदा फिरा और फिर 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो फिर उन्होंने फवाद चौधरी वाली ही बात की और फौज को खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी में फुल इख्तियारात दिए, यही सब चीजें की। अब एक जानिब तो ये है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक कंफ्यूजन की फिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए भी है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगरचे कोई सर पांव नहीं था इस बात का, इस एनालिसिस का, ये मैंने आपके सामने क्यों रखा इसकी आपको कुछ आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी, क्योंकि ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से अटैक करने का प्लान है। आप बहुत से अटैक्स देखेंगे, अब ये बहुत ज्यादा तेजी से होगा। अब इसके साथ इन्होंने एक और इंकिशाफ भी किया है कि इमरान खान और परवेज इलाही की हुकूमत को चलता बना दिया जाएगा। 7 MNAs काफ लीग के यूज होंगे चौधरी शुजात के कहने पर और इस तरह की एक राह निकाली जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं चाहती कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें और पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में हो। अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इस पर भी ये इनकी तरफ से एक इल्जाम है, मुक्तदर हलकों को इसकी वजाहत देनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि कोई बुजुर्ग लीगी रहनुमा, चाहे वो काफ लीगी या नून लीगी रहनुमा हो, वो सीएम बन सकते हैं। अब ये एक उनका दावा है, लेकिन इसमें जो बात उन्होंने की है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इमरान खान एक ऐसा लॉन्ग मार्च करें। इमरान खान तो अपना पॉलिटिकल अमल कर रहे हैं, इमरान खान कोई धावा तो नहीं बोल रहे। तो ये सारी चीजें समझ से बाहर हैं कि मामला किस तरफ को जा रहा है। लेकिन ये चीज मैंने आपके सामने इसलिए भी रखनी थी क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे बाज जर्नलिस्ट इस तरह से चीजों को मोड़ तोड़ कर फिर एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव ये हासिल करना चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।